इंसानों का विकास या मानव का कर्मिक विकास दोनों ही समांतर हैं। मानव की गिनती सबसे समझदार जीव के रूप में होती है। धरती पर उपलब्ध दूसरे जानवरों के उलट मानव अनेक तरह की गतिविधियों में सम्मिलित होता है, जो उसे मानसिक रूप से विकसित होने में सहायता करती है और उसके दैहिक कल्याण को भी प्रभावित करती है। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है और उसे अपनी जिंदगी को सहज बनाने के लिए इसका पूरा इस्तेमाल किया है। मानव को जैसे आज हम देखते हैं, यह विकास के लाखों सालों का नतीजा है। हम और कोई नहीं, बल्कि इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश मात्र हैं, जिसके चीजों को एक साथ रखने और समय समय पर परिवर्तन लाने के लिए अनेक रहस्यों को उजागर करता है। प्राचीन काल का मानव ज्यादातर आहार की खोज में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था और उन जगहों पर बस जाता था जिस जगह पर नदियां या तालाब हो। जिस वक्त उसकी जगह पर समस्त भोजन के स्रोत समाप्त हो जाते थे। जानवर और पंछी भी आमतौर पर एक जगह से दूसरी जगह तभी जाते थे। चूंकि प्राचीन काल में मानव के लिए भोजन का प्रमुख स्रोत पशु या पक्षी थे, इसीलिए वह भी उनके साथ चला जाता था। इसके अतिरिक्त अलग अलग वृक्ष और पौधे भी विभिन्न मौसमों में फलों और सब्जियों को पैदा करते थे। इस तरह प्राचीन काल के मानव मौसम के हिसाब से चलते थे, क्योंकि इससे उसे रक्षा की भावना मिलती थी। वर्तमान समय की जिंदगी हम जिस तरह जीते हैं, वह उस जिंदगी से पूर्ण तरह से अलग है जो मानव हजारों साल पहले जीता आया है। पुराने समय या पाषाण युग में तकरीबन 20 लाख साल पहले के वक्त में मानव जंगली पशुओं के मध्य जंगलों में रहता था। भोजन खोजने के लिए संघर्ष करते हुए उसने जंगली पशुओं का शिकार किया। वह अपने भूख को बुझाने के लिए उनको खाना शुरू किया। वह फल, सब्जियों और पत्तियों के लिए पेड़ों पर चढ़ा। इस तरह प्राचीन काल के मनुष्य को शिकार संग्रह करने वाले के रूप में जाना जाता है। वह गुफाओं में रहता था। आधुनिक वक्त के व्यक्ति की तरह उस जमाने का व्यक्ति भी अपने परिजनों के साथ रहना पसंद करता था। शुरुआती वक्त में पैदल फिरने वाले मनुष्य ने शीघ्रता ही पहिए का आविष्कार किया और लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए अनेक साधनों का निर्माण किया। उसने पत्थर और लकड़ी की सहायता से अनेक उपकरण भी तैयार किए। जीवन शैली, सांस्कृतिक और दूसरे पहलुओं का विकास हुआ और उसके बाद के मानव को आधुनिक समय के मानव के रूप में जाना जाने लगा। मानव के विकास ने उसे आधुनिक मनुष्यों का नाम दिया। आधुनिक समय में मानव दिखने, आचरण और मनोवैज्ञानिक क्षमता के मामले में प्राचीन काल के मानव से काफी अलग है। कुछ मानवीय दखल और अनेक प्राकृतिक कारकों के कारण इतने सारे परिवर्तन मानव के जीवन में आए हैं। मनुष्य जाति के विकास के रूप में मानव ने गुफाओं से निकलकर अपने लिए घरों का निर्माण किया। जल्द ही विभिन्न मानव सभ्यताओं का गठन हुआ। जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, नई वस्तुओं का निर्माण करने के लिए मानव का ध्यान भोजन के लिए शिकार से दूसरी वस्तुओं की ओर स्थानांतरण हो गया। ये एक नए समय का प्रारंभ था और इस समय में रहने वाले पुरुषों को मध्यकाल का मानव कहा जाता है। इसी वक्त शारीरिक गुणों और साथ ही मनुष्य की सोच के स्तर में पाषाण समय के मानव के मुकाबले में बहुत ज्यादा विकास हुआ। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।